योगेश अपनी माँ पूनम और पत्नी सोनाक्षी के साथ बेलापुर गांव में रहा करता था। उनका एक छोटा बेटा था जिसका नाम चिंटू था। वो बहुत गरीब थे। योगेश मजदूरी करता और ऐसे में उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। किसी दिन काम मिलता और किसी दिन नहीं। योगेश की माँ पूनम को चाय पीना बहुत पसंद था। दिसंबर की सुबह ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। फिर एक दिन, बहू, अरे ओ बहू। जी मम्मी जी, अभी आई। अरे तू अपने साथ एक कप चाय भी ले आना। ठीक है मम्मी जी, अभी लाती हूँ। सोनाक्षी पूनम के कहने पर उसे चाय देती है और अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि पूनम फिर से सोनाक्षी से बोलती है, बहू एक कप चाय और ले आ। आज इतनी सर्दी है कि चाय ही मात्र एक सहारा लगती है। मम्मी जी, अभी तो आपने चाय पी थी। अरे हाँ पी थी, तो क्या, ठंड भी तो इतनी हो रही है। अब तो मेरे खाने पीने पर भी नजर रखेगी क्या? नहीं मम्मी जी, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो बस ये बोल रही थी कि अभी तो 10 मिनट ही हुए हैं आपको चाय पिए। अरे हाँ तो क्या हो गया, चाय बना कर ला। सोनाक्षी वहाँ से चुपचाप चली जाती है। वो अपनी सास की बहुत इज्जत करती थी, इसीलिए वो कोई जवाब नहीं देती और इतनी ठंड में भी वो अपनी सास के लिए चाय बनाने चली जाती है। सोनाक्षी कहाँ हो? जी योगेश जी, मम्मी के लिए चाय बना रही हूँ, अभी आई। एक कप मेरे लिए भी बना देना। आज क्या बस चाय ही बनेगी? घर में राशन का एक दाना नहीं है। सोनाक्षी योगेश को चाय देने जाती है और बोलती है, योगेश जी आपको पता है आज सुबह से मम्मी जी 4 कप चाय पी चुकी हैं और अब घर में दूध भी नहीं बचा है। अगर मम्मी जी ने चाय मांगी तो मैं कहाँ से दूंगी? तो ये बात तो मम्मी से बोल देना, मम्मी समझ जाएंगी। शाम को मैं जब काम पर से आऊँगा तो घर का राशन और सब सामान लेकर आऊँगा। आपने तो बोल दिया कि शाम को लेकर आऊँगा। पूरे दिन में मैं क्या कहूँगी मम्मी जी को? घर में राशन होता ही नहीं था, पर पूनम को तो चाय चाहिए थी। पर शाम को योगेश राशन का सामान तो लाता है, पर वो चाय का सामान भूल जाता है। जैसे ही वो घर के अंदर जाता है, उसके हाथ में राशन का सामान देखकर पूनम पूछती है, बेटा तू मेरी चाय का सामान नहीं लेकर आया क्या? मम्मी आप तो जानती है ना, मैं मजदूरी करता हूँ। जितने पैसे मिले आज राशन का ही सामान ला पाया हूँ। पापा मेरे लिए क्या लाए हो? बेटा आज तो तुम्हारे लिए मैं कुछ नहीं ला पाया, कल पक्का मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊंगा। ठीक है पापा। सोनाक्षी ये राशन का सामान ले जाओ और मम्मी और मेरे लिए एक कप चाय बना दो। मैंने आपसे सुबह ही बोला था कि चाय का सामान खत्म हो गया है, अब मैं चाय कहाँ से बनाऊंगी? हाँ अब तेरी माँ बूढ़ी हो गई है, मेरी एक चाय पीना भी तुम लोगों को अच्छा नहीं लगता है क्या? माँ आप तो जानती हैं कि मैं किसी और फैक्ट्री में मजदूरी का काम करता हूँ। जितना भी मैं कमा कर लाता हूँ उससे ही घर चलता है, और ऐसा नहीं है कि आपकी एक कप चाय मुझे अच्छी न लगे। इतनी सर्दी है तो चाय तो सबको ही अच्छी लगती है। बेटा मैं तेरे से कुछ और तो मांग नहीं रही, सिर्फ चाय ही तो मांगती हूँ। माँ परेशान मत हो, मैं कल आपके लिए चाय का मसाला ले आऊंगा। और दूसरा दिन होता है, योगेश मजदूरी करके अपनी माँ के लिए चाय का सामान लेकर आता है। माँ, ओ माँ, कहाँ हो तुम? हाँ बेटा तू आ गया। आज मैं आपके लिए चाय का मसाला लेकर आया हूँ। अरे वाह, चाय का इतना सारा सामान ले आया, ये सामान तो बहुत दिन चलेगा। चाय का सामान देखकर पूनम खुश हो जाती है। तभी चिंटू आ जाता है और वो चाय का इतना सारा सामान देखकर बोलता है, अरे पापा आपको क्या चाय की दुकान खोलनी है जो दादी को इतना सारा सामान लाकर दे दिया है? अरे नहीं बेटा, दादी चाय ज्यादा पीती है ना, इसीलिए मैंने उन्हें चाय का सामान ज्यादा ला दिया है। वो ये बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ सोनाक्षी आती है और बोलती है, योगेश जी वैसे चिंटू सही बोल रहा है, क्यों ना हम चाय की एक दुकान खोलें। माँ जी को तो चाय पसंद ही है और हम चाय से अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं। तुम भी कहाँ बच्चों की बातों में आ रही हो, छोड़ो ये सब, चलो खाना लगाओ। जी लगाती हूँ। उस दिन योगेश चाय की दुकान खोलने वाली बात को नहीं मानता और वो फैक्ट्री में मजदूरी करने चला जाता है। ऐसे ही कई दिन बीतते हैं। एक दिन फैक्ट्री में अचानक आग लग जाती है। आग लगने के कारण फैक्ट्री बंद हो जाती है। योगेश के पास अब कोई काम नहीं होता। मम्मी खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। पापा को आ जाने दो बेटा, फिर मैं खाना बनाती हूँ तुम्हारे लिए। तभी योगेश घर आता है। योगेश जी आप आ गए, इतनी जल्दी कैसे? हमारी फैक्ट्री बंद हो गई है। पर कैसे? और अब हम क्या करेंगे? और आपके काम का क्या होगा? फैक्ट्री में आग लगने की वजह से फैक्ट्री बंद हो गई। योगेश जी अब क्या होगा? घर में राशन भी नहीं है और आपका काम भी नहीं है, अब हम क्या करेंगे? मम्मी पापा आप परेशान मत हो, मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि हम मिलकर चाय की दुकान खोलते हैं। अभी सर्दियों का मौसम भी गया नहीं है। देख रही हो सोनाक्षी, चिंटू अब बड़ा हो गया है। सही कह रहे हैं आप, मेरा चिंटू शुरू से ही समझदार था। चाय की दुकान तो खोल लेंगे, पर कैसे? हमारे पास तो सिर्फ चाय का सामान है और कुछ नहीं। योगेश चाय की दुकान के लिए मान जाता है। फिर चिंटू अपने घर में रखी हुई एक
पुरानी टेबल को घसीटता हुआ घर के बाहर ले आता है और बोलता है, पापा हम इस टेबल पर चाय की दुकान खोलेंगे। टेबल को देखकर योगेश और सोनाक्षी के मन में एक उम्मीद जागती है और वो चाय का सारा सामान और घर का चूल्हा उठाकर उसी टेबल पर रख लेते हैं। फिर वो अपनी चाय की दुकान शुरू करते हैं। योगेश चाय बनाकर सबको बुलाता है। चाय ले लो, मसाला चाय 5 रुपए में, चाय का कप, गर्मा गर्म चाय। योगेश की चाय भी बिकने लगती है और लोगों को पसंद भी आती है। इतनी ठंड में गर्मा गर्म मसाला चाय राहगीरों को अपनी ओर खींचती है। चाय बेचते बेचते दोपहर हो जाती है और पूनम बोलती है, अरे बहू आज खाने को कुछ मिलेगा कि नहीं? माँ जी मैं खाना कैसे बनाऊँ? चूल्हा तो योगेश जी के पास है। मम्मी अब तो मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है। बेटा मैं क्या कर सकती हूँ, तुम बताओ। बहू तू रुकना, अभी जाकर मैं योगेश से बात करती हूँ। पूनम योगेश के पास जाकर बोलती है, योगेश बेटा आज हमें खाना मिलेगा या नहीं? मैं आपको रोक थोड़ी रहा हूँ, जाकर खाना खाओ। खाना बनेगा तभी तो हम खाएंगे, चूल्हा तो तेरे पास है। माँ अभी चाय बिक रही है, लो आप भी एक कप चाय ले लो, खाना रात को ही खा लेना। ऐसा बोलकर योगेश अपनी माँ को अंदर भेज देता है और शाम हो जाती है। जैसे ही उसके ग्राहक आने कम होते हैं वो चूल्हा अंदर जाकर रख देता है और खाना खाकर जब मीनाक्षी बर्तन धोती है तो चाय के बर्तन में जो भी चाय पत्ती बची होती है वो जाकर उसे आंगन में लगे नल के पास डालती है और सभी लोग सो जाते हैं। दूसरा दिन होता है, योगेश अपनी चाय की दुकान लगाकर बैठा होता है। तभी सोनाक्षी घर के काम करने के लिए नल से पानी भरने जाती है तो देखती है कि नल से पानी नहीं गर्मा गर्म चाय निकल रही थी। योगेश जी सुनो जरा इधर आओ। योगेश वहाँ जाकर पूछता है, क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो? आप देखो नल में से पानी की जगह चाय निकल रही है। ये क्या बोल रही हो तुम? मैं सच बोल रही हूँ, आप देखो तो इसे। तुम तो सही कह रही हो, इसमें से चाय आ रही है। योगेश बहुत हैरान होता है और चाय का बर्तन भरकर चाय बेचनी शुरू करता है। लोगों को चाय पसंद भी आती है और अब उसकी कोई लागत भी नहीं लगती। ऐसे ही उनकी गरीबी दूर हो जाती है और उनके घर में राशन की कोई कमी नहीं रहती।